हाय मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का ये जो कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के, और कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया है। तो चलिए, यहाँ पे दो तीन बिंदु है जिस पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इस जातिगत जनगणना का मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था, उस समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड मिलाकर के एक स्टेट हुआ करता था बिहार। तो बिहार का जब फर्स्ट डिवीज़न हुआ था 1936 में, उस समय एक नया स्टेट बना उड़ीसा। फिर सेकेंड डिवीज़न जब बिहार का होता है 2000 में, तो एक नया स्टेट बनता है झारखंड। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, चूंकि देखिए, अगर आप उड़ीसा, झारखंड और बिहार को एक फिगर में लेकर के देखिएगा तो इसमें बहुत बहुआयामी समाज रहता है। कुछ ऐसे भी कास्ट रहते हैं उड़ीसा में जो भी अभी मौजूदा बिहार में नहीं है, कुछ ऐसे भी कास्ट रहते हैं झारखंड में जो मौजूदा बिहार में नहीं है। तो इसलिए जातिगत जनगणना की इसलिए ज़रूरत है कि हम कितना, कौन, कहाँ और कैसे हैं, इसकी जानकारी हो। लेकिन जातिगत जनगणना जरूरी है या बिहार का विकास? अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर कंपैरिजन बिहार के विकास से करते हैं, तो मैं सबसे बड़ा विरोधी हूँ इस जातिगत जनगणना का। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये सही नहीं है कि अगर सबसे ज़्यादा प्रवासी इस देश में किसी स्टेट का है तो वो बिहार का है? क्या ये सही नहीं है कि हमें देश के बहुत सारे स्टेट में अपमानित किया जाता है? क्या ये सही नहीं है कि महाराष्ट्र में हमें अपमानित किया जा रहा है, किया जाता है, असम में किया गया था, अभी तमिलनाडु का जो केस हुआ था, या बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक लोक गायिका का मुझे गीत याद है कि 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो ये जो मौजूदा सरकार है वो पिछले 32 साल से बिहार में राज कर रही है। चाचा जी हैं अभी मुख्यमंत्री, इससे पहले माता जी थी, उससे पहले पिताश्री थे। और मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक कलम से एक ही मिनट में 14 या 17 चीनी मिल को 1997 में बंद कर दिया गया था, जिससे बेरोजगारी बढ़े और लोगों में ये खाई पैदा हो, आपसी समरसता। 1931 में जब जातिगत जनगणना सबसे पहले हुआ था, उस समय मोटो क्या था? उस समय हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, तो उनका मोटो ये था कि जातिगत जनगणना कर करके और बिहार देश को जाति में डिवाइड करो। चूंकि अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो कहते हैं, नहीं, कहावत है कि बिखरा हुआ समाज और टूटा हुआ इंसान कभी नहीं छूटता है। तो हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम एक हो करके अपनी देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे। शायद यही मोटो रहा होगा अंग्रेजों का 1931 में जातिगत जनगणना करने का। अब सवाल ये हो जाता है कि इलेक्शन सर पे है, 32 साल से जो सरकार बिहार में राज कर रही है, लोग तो सवाल उससे पूछेंगे ना जी कि आपने विकास का काम कितना किया, आपने कितने इन्वेस्टर को लाया, आपने कितनी फैक्ट्रियां बैठाई, आप कितने प्रवासी बिहारियों को बिहार में ला करके जॉब दिया। क्या हम एज ए बिहारी, हमें मन नहीं करता है कि देश के लोग बिहार में आए और हम उनका खुले हाथों से स्वागत करें? बिल्कुल करता है। लेकिन ये जो लूट खसोट मची हुई है पिछले 32 साल से, उसका जवाब तो देना होगा ना। तो जवाब पूछेगा कौन? जवाब वही पूछेगा जो समाज संगठित है। हम अगर ये सवाल पूछे बिहार गवर्नमेंट से कि भाई 32 साल में क्या विकास आपने किया है, तो हमारे पीछे एक दूसरी जाति के व्यक्ति को लगा दिया जाएगा कि नहीं, आप तो फला जाति से हैं, आप फला जाति से हैं, ये है वो है, 75 चीज़ें आ जाएंगी सामने। तो इसलिए इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा है कि समाज बिखरा रहे, समाज टूटा रहे और जातियों में समाज को बांट करके राज्य किया जाए। अगर बिहार एक अग्रणी राज्य में होता, अगर टॉप 5 में होता, टॉप 7 में होता, भारत के जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा होता। आज देख लो ना, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लो, ये बिहार गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। शिक्षा में हम सबसे नीचे हैं, रोजगार में तो खैर छोड़ ही दो, उसकी बात ही करना दूर है। जीडीपी में भी हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हम हैं कहाँ, हम हैं कौन? सवाल तो पूछा जाएगा ना।
तो सवाल तभी पूछेंगे जब हम संगठित होंगे, और समाज को जब तोड़ दिया जाएगा कि ये भाई भूमिहार है, ब्राह्मण है, अहिर है, दलित है, ओबीसी है, XYZ है, तो फिर सवाल नहीं पूछेगी जनता। और ये सरकार जो 32 सालों से बिहार के विकास को धोखा देते हुए आई है, उसे जवाब भी नहीं देना होगा। तो फिलहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ कि स्टे लगा दिया है। अब ये चाहिए कि बिहार के गवर्नमेंट को कि विकास पे ध्यान दे, यहाँ पे इन्वेस्टर लाए, फैक्ट्रियाँ लाएँ, और यहाँ पे GDP ग्रोथ के लिए कुछ काम करे, शिक्षा के ग्रोथ के लिए काम करे। चूँकि ये सच्चाई है कि बिहार के मजदूर अदर स्टेट में अपमानित होते हैं, ये सच्चाई है कि उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, ये सच्चाई है कि रोज़गार के लिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं के प्रवासी लोग हैं तो बिहार के हैं। तो बिहार को जातिगत जनगणना की आग में झोंक के समाज को तोड़ने से बेहतर है कि हम विकास करें, और विकास के पथ पे चल के बिहार को आगे करें। बिहारियों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो कभी एक अशोक के टाइम में मिलता था। हम गौतम बुद्ध की धरती से हैं, हम महावीर की जन्मस्थली से हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को कौन भूल सकता है। तो हमारे इतने पुराने और गौरवान्वित करने वाले अतीत हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम जातियों में बंट के और हम टुकड़ों में बंट करके और विकास को भूल गए हैं। हम सिर्फ जाति की बात करते हैं, ये सही नहीं है। और बिहार सरकार इलेक्शन में आ रही है, हम अपने स्थानीय नेता से पूछें कि भाई 40 लोकसभा सीट बिहार में है, 40 में से 39 सीट बीजेपी और बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को बिहार जिता के भेजी है। क्या मोदी जी एक समीक्षात्मक बैठक भी किए हैं क्या बिहार के विकास के लिए? 32 साल से जो सरकार है चच्चा और भतीजा की, पप्पा और मम्मी की, क्या उसने एक सिंगल भी प्रयास किया है क्या बिहार के विकास के लिए? तो खैर, ये सवाल आप लोगों के बीच में मैं छोड़े जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।